तो देखना यह है कि किस खूबसूरती से इसको नीचे तक ले गए हैं, जहां जो बची खुची रीजनल मूविंग्स है, जैसे मराठी मानुष है, एग्रेसिव हिंदुत्व है, इसको भी आपने कोऑप्ट कर लिया है। तो ये बीजेपी का जो सक्सेस है, इसको कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की, क्या वो समझ पा रही है, क्या उसको काउंटर करने की क्षमता है? क्योंकि कांग्रेस में सबसे बड़ी बात है कि कैडर स्ट्रक्चर लैक करता है। कांग्रेस में पॉलिसी का जो कंसिस्टेंसी होती है वो लैक करता है। तो हम बाकी किसी को क्या कहें? अगर असद पिछला प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था नहीं, नवाब मलिक के अलावा कोई और चेहरा ऐसा लगा नहीं कि जो फ्रंट फुट पर रह सके या जिसको लेकर ये लोग अपना वोट बैंक इसमें ला सकें। लेकिन सर, जो बात आप ये कह रहे हैं, क्या अब हम ये देखें कि बीएमसी जैसे चुनाव भी अब सब परसेप्शन की लड़ाई हो गई है? क्योंकि हम बेसिक मुद्दे तो हम भूल ही गए हैं और इसमें बीजेपी सुपर हो गई है। हाँ, आप गौर से देखिए ना, मुंबई में अभी भी बेसिक कम्युनिटीज की भयंकर क्राइसिस है। आप देखिए, सबसे बड़ा वो है साइज है उसका, सबसे बड़ी साइज के बाद जो बजट होता है कई स्टेट से, आपने सही कहा है कि कई स्टेट से ज्यादा का बजट है, इसके बावजूद जो सिविक कम्युनिटीज है उस पे आज तक कभी कोई आंदोलन नहीं होता है। अब आंदोलन बिल्कुल चीजों पे, आज आपने देखा उड़ीसा में कि कैसे कुछ लोगों ने मिलकर एक आदमी को कहा कि वंदे मातरम बोल, भारत माता बोल, फिर उसको लिंच कर दिया। तो ये एग्रेसिव हिंदुत्व का जो यहां था, राज ठाकरे बाल ठाकरे से आया था, उसको भी बीजेपी ने कोऑप्ट कर रखा है और प्लेन हिंदुत्व भी चला रही है। तो ये कई मामलों पे आप देखेंगे कि हिंदुत्व का अजीब अजीब फॉर्मेट लेके आती है। तो हमें लगता है कि उसमें अगर जनता ये नहीं पूछ रही है कि भाई ममदानी गया तेल लेने, ममदानी को मारिए गोली, आप ये बताइए कि सड़क पे गड्ढे क्यों पड़े हैं, आप ये बताइए कि सिविक कम्युनिटीज पे काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ये मुद्दा जनता से बहुत खूबसूरती से खींच के अलग कर दिया है और जनता को एक नशे में डाल दिया है। वो नशा है हिंदुत्व का, राम आएंगे हमारे घर, राम आएंगे वगैरह का गाना चला के ये सब बिल्कुल उनको एक नशे में डाल दिया है। और यही होता भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एनके सिंह सर प्रयोदी, क्योंकि हमने देखा है ना, अब तो विकास की बातें तो सिर्फ चुनावी नारे रह गई है। हिजाब वाले प्रधानमंत्री बन जाएगी। बिल्कुल, मतलब ये बात, ये जो चुनाव किसका हो रहा है, चुनाव किसका हो रहा है। और आप ये देखिए कि एक भावनात्मक और बिल्कुल ठीक बात जो एनके सिंह सर यहाँ पर कह रहे हैं ना, कि वो एक हिंदुत्व या एक धार्मिक, वो एक जो पोलराइज करने सेंटिमेंट को आप टच कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स, तो ये भावनात्मक उस पर सीधा चोट करना है, वही नजर आया है। लेकिन जो पवार के घर की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अजय जी, एक रिएक्शन आप पर भी, आपका भी मैं इस पर चाहूंगी कि ये जो एक एनसीपी में वो जो एक फूट है ना, उसका भी सीधा असर हम यहाँ पर देखें कि वो भी दरअसल ये एक दिखाई दे रहा है और उसी का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, पुण्य तो वाकई पवार साहब का गढ़ रहा है, उनके परिवार का, उनकी अपनी जो राजनीति रही इतने वर्षों की, उस राजनीति का कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को लाभ भी हुआ। पर अब जो परिस्थिति आज के डेट में है, दोनों परिवारों में जिस तरह लंबे समय तक ये लड़ाइयां चली हैं, अजित पवार जी की जो अवसरवादी राजनीति रही है, अब जाकर के कुछ मुद्दों पर ये लोग साथ भी आने का प्रयास किए, तो जनता में भी वो भरोसा जीतने वाली जो बात होती है वो नहीं जीत पाए हैं। अब इनको फिर से रिविजिट करना चाहिए अपने पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को, और नए सिरे से इनको फिर से वहां काम करने की जरूरत है। और कांग्रेस तो है ही नहीं ना प्रयोदी कहीं। नहीं, ठीक है, कांग्रेस पर विचार जो है मंथन आप जरूर करेंगी। चुनाव के बाद, इस रिजल्ट के बाद भी हम फिर से प्रयास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।